15 दिन का वक्त दे रहा हूं, बिजली के मसले को हल करें। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूंगा। हमें हमारा हक दें, मजबूर ना करें। आजाद कश्मीर में विफाकी हुकूमत का जोर देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। हम बाहर निकल गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 माह में चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की जानिब से 300 अरब रुपए कम दिए गए हैं। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप मेरे सूबे में टैक्स नहीं लगा सकता। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोगों को पता है चोर कौन है। हल्के जरूर खुलेंगे, चोरी किया गया मैंडेट वापस मिलेगा। सियासी जमातों को एक ना एक दिन पीटीआई के साथ किए सुलूक पर निदामत होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का केपी असम्बली में धुआंधार खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत पर शोकोज नोटिस जारी कर दिया। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल से 2 हफ्ते में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस पर समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट बालादस्त है, अगर किसी को कोई उज़र है तो वो दरख्वास्त दायर करे, नाम लेकर तनकीद करें, सारी गलतियाँ मुझ पर ना डालें, हमारी तनकीद हमारे मुँह पर करें, हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। गालियाँ देना मुनासिब नहीं, मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूँगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो दीगर जजेस को सजा नहीं दी जा सकती। इदारों में नुक्स हो सकता है, किसी और का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप इदारे को अंडरमाइन करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं। एक MNA गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि बादिल नज़र में तौहीन अदालत हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावड़ा और दूसरी मुस्तफ़ा कमाल ने की। अदालत के ज़ेर समाअत मुकदमात पर बात की गई। अदालत ने पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भुट्टो केस में यूं हो गया, हम उन्हें जिंदा तो नहीं कर सकते, गलती तस्लीम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। कहा जाता है बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। अगर एक MNA गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। मेरे खिलाफ ज्यादा बातें हुई जिनको मैंने नजरअंदाज किया। अपनी जात नहीं बल्कि इदारे के लिए हल्फ लिया है। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। मुहज़्ज़ब मुआशरे में तौहीन अदालत के नोटिस इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ लोग इस तरह की बातें नहीं करते। गालम गलोच सब रिपोर्ट करते हैं, अच्छी बातें कोई रिपोर्ट नहीं करता। तनकीद की एक हद होती है। शफाफियत लाने के लिए अपने इख्तियारात कम किए। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी MCC टर्म्स एंड रिसोर्सेज के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानूनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को हर बुरे वक्त में मदद की। हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। IG पंजाब को यकीन दिलाती हूँ वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट चाहिए पंजाब हुकूमत देगी। वर्दी एजाज के साथ बहुत बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। लाहौर में मेदिया रोड ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर तकरीब में शिरकत। एलीट फोर्स के जवानों का अमली सलाहियतों का मुजाहिरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अमन व अमान से मुतल्लिक उमूर का जायजा। रेप की सजा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायजा। गैंग रेप, बच्चों से ज्यादती और घरेलू मुलाजिमीन पर तशद्दुद के वाक़यात के सदेबाब के लिए मौसर इक़दाम का फैसला। पुलिस को क्वाडकॉप्टर ड्रोन और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए फंड्स के इजरा की उसूली मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा। शनाख्ती कार्ड निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का प्लान तरफ। वज़ीर दाखिला की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मज़ीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी।
गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पंजाब के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी, नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 15 अगस्त से होगा। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। पीर से जुमेरात तक स्कूल्स के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। जुमे को छुट्टी 10:30 बजे होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जोबन पर सखर और दादू में दर्जा हरारत 46, नवाबशाह में 45 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42, डेरा गाजी खान में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शामिया रात के वक्त केपी, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। टेक्नोलॉजी की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। अप्रैल में टेक्नोलॉजी की बरामदात 31 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। अप्रैल 2023 के मुकाबले में बरामदात में 62% इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी की बरामदात में अप्रैल 2023 में 19 करोड़ डॉलर थी। माली साल 2024 के 10 माह में टेक्नोलॉजी की बरामदात 21% बढ़कर 2 अरब 59 करोड़ डॉलर हो गई। स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट के आदादो शुमार जारी कर दिए। अप्रैल में करंट अकाउंट 49 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। अप्रैल 2023 में करंट अकाउंट बैलेंस 102 मिलियन डॉलर का सरप्लस जाहिर करता है। माली साल 2024 के 10 माह में करंट अकाउंट खसारा 20 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल के 10 माह में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 92 करोड़ डॉलर रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 405 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 75,336 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट डॉलर के लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट करार। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान स्टॉक मार्केट में 84% इजाफा हुआ। रुपए के लिहाज से मार्केट 5वें नंबर पर है। अर्जेंटीना स्टॉक मार्केट 364% इजाफे के साथ सर फहरिस्त है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल। 15 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान होंगे। सायम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद शामिल। शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह भी टीम का हिस्सा। शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान खान, हारिस रऊफ, अबरार अहमद भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर हसन अली, इरफान खान, नियाजी और सलमान अली आगा ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे। तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान तिल कलामी का वाकया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर की तरफ से इस हवाले से उठाया जाने वाला सवाल ऐवान ने मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर खदशात का इजहार। कहा, पार्लियामेंट से मुतालिक मेरा खदशा सिक्योरिटी का है। ऐवान का एहतराम और तकद्दुस यकीनी बनाना चाहिए। एक पार्टी से मुंसलिक लोग ऐवान में आए और नारे लगाए। गैलरी में मेहमान जरूर आए, लेकिन स्पीकर साहब आप इसकी तादाद को कम करें। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। जिना हाउस, तस्करी टावर हमला और पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसीक कर दी। अदालत का आइंदा समात पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने का हुक्म। शेरपाव पुल पर एहतजाज और इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा। डॉक्टर यासिन राशिद की दरखास्त से जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने फैसला सुना दिया। जिना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। एटीसी ने यास्मिन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर कर ली। मोबाइल सिमें ब्लॉक करने से रोकने का केस। सिमें ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। सिमें ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। पिछली बार का ऑर्डर जो रिपोर्ट था वो ऐसे नहीं था। टैक्स नेट से मुतालिक जो आम मजदूर है जिसका खोखा है जाहिर है वो तो इसमें शामिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जी बिल्कुल, उनको तो नोटिस जाएगा ही नहीं। जिसकी आमदनी कम होगी जाहिर है वो अप्लाई भी नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल का जवाब, मजदूर और गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर ही नहीं कराया। इसमें डर ये होता है कि FBR वाले हर एक को अपनी लूप में
ले लेते हैं। अब हर बंदा जाकर बता रहा है कि ऐसे नहीं है। अब कौन कौन जाएगा FBR के पास, कोई रूल्स रेगुलेशन भी तो दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा कल गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ कल उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला भी शिरकत करेंगे। इस वक्त पंजाब के जिमीदार की फसल जो है गंदम, वो मैदानों के अंदर पड़ी हुई है, वो उनके रकबों के ऊपर पड़ी हुई है और अभी 2200-2300 रुपया रेट मिल रहा है। गवर्नमेंट ने 3900 रुपया मुकर्रर किया। पंजाब का जो किसान है वो इस वक्त इंतहाई कसमापुरसी की हालत के अंदर है, उसके पास अगली फसल के पैसे नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत पर गंदम नहीं खरीदी जा रही है। फसल खेतों में पड़ी खराब हो रही है, इसे फौरी तौर पर उठाया जाए। पंजाब के किसानों के पास अगली फसल लगाने के पैसे नहीं हैं। असद कैसर ने कहा कि वज़ीर आला टिकटॉकर वीडियो बनाने की बजाय किसानों के साथ खड़े हों। गन्ने के काश्तकार भी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। यहाँ हमारी टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर जितना भी किसान के पास इस वक्त माल पड़ा हुआ है, गंदम पड़ा हुआ है, इसको किसानों के साथ निगोशिएशन की बुनियाद पे रेट का तयन करके इनको खरीदा जाए। जो गन्ने के काश्तकार है वो भी रोल रहे हैं। गंडापुर सरकार खैबर पख्तूनख्वा का पेट मौला जट वाली भड़के मारकर भरने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा के बुज़रा के बयानात पर रद्द अमल। कहा मरियम नवाज किसानों के लिए 400 अरब रुपए का तारीखी पैकेज लेकर आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर तो पख्तूनख्वा को 400 रुपए का रिलीफ देने को तैयार नहीं है। पंजाब से गंदम खरीदने की इजाजत न हो तो केपी में एक रोटी 50 रुपए की मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से ही पंजाब से गंदम और आटा खरीदता आ रहा है। अब फर्क ये है पंजाब से गंदम और आटा स्मगलिंग की सहूलत दस्तयाब नहीं रही। बानी PTI को जेल में फराहम करदा गैर मामूली सहूलियात, दीगर कैदियों की भी सहूलियात के मुताबिक के लिए दरखास्त मुजरिमान की जानिब से IG जेल को खत मौसूल। कैदियों ने बानी PTI को जेल में हासिल सहूलियात पर तवज्जो दिलाओ और अपने लिए भी सहूलियात का मुतालबा कर दिया। खत के मतन में कहा गया कि बानी PTI को बेशुमार सहूलियात फराहम की गई जो प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरखास्त। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और वजीर कानून पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। ATC जजेस की तकर्रुरी कितने दिनों में होनी है, फैसले कितने रोज में होने हैं, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 7 रोज में फैसला करना जरूरी है। वजीर कानून का जवाब, हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है, ये सिस्टम तो चलता रहेगा, मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं। शौक होता तो पहले रोज चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। मुजरा को तलब करके अच्छा नहीं लगा, हम भी क्या करें, लोग हमें चीखते हैं कि फैसले करें। जजेस तैनात होंगे तो फैसले होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हम शफाफ तरीके से जजेस की तकर्रुरियां करना चाहते हैं, हम भी आपको मोहतरम समझते हैं, आप जजेस का पैनल दे दें, जजेस का तकर्रुर कर देंगे। मरियम औरंगजेब का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड ना करें। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिलों की तकसीम स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत कर दिया। मंसूबे से कबल माहौलियाती NOC ना लेना फौजदारी जुर्म है। माहौलियाती आलूगी का मसला संगीन है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूगी के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का शहर के तमाम पार्ट्स को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म। पार्कों की बहाली और महफूज बनाने के लिए जुर्माने भी करना पड़े तो किए जाएंगे, अदालत की हिदायत।
प्रॉपर्टी लीक्स ने सब कुछ अय्यां कर दिया। 2 साल में $12.5 अरब मुल्क से बाहर गए। गंदम इंक्वायरी की रिपोर्ट कहां गई? माफियाज हम पर मुसल्लत हैं, हर जगह लूटमार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीनी हुकाम से मुफीद मुलाकातें की। सीपैक के दूसरे मरहले समेत सरमायाकारी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी समेत अमन को सबोटाज करने वाली क़ुव्वतों के खात्मे का अज़्म किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, गज़ा में फ़लस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत से मुतालिक जनरल असम्बली की करारदाद का खैर मकदम करता है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। अली परवेज मलिक ने वजीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अली परवेज मलिक से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और दीगर हुकाम शिरकत की। अली परवेज ने NA 119 से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दिफा बताएं कि अहमद फरहाद इस्लामाबाद से कैसे लापता हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज हासिल कर ली, जियो फेंसिंग की जा रही है। फैसले का मतन।